शुरू अल्लाह के नाम से। आपके सिलेबस का छठा टॉपिक नौआबादियाती निजाम के खिलाफ हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद। उसमें आज के पीरियड में और आज के वीडियो में हम जो है हिंदुस्तान में कौमी जमात का कयाम और उसके पस मंजर के मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। कौमी जमात से मुराद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हिंदुस्तान की एक सियासी पार्टी है जिसका कयाम जो है सन 1885 में रखा गया। इस तंजीम के कयाम से पहले हिंदुस्तान में कई छोटी बड़ी इलाकाई तौर पर तंजीमें कायम की गई। इस तंजीम से पहले 1836 में लैंड लॉर्ड एसोसिएशन यानी बंगाल के जमींदारों की एक तंजीम बनाई गई, लैंड लॉर्ड एसोसिएशन, जिसका मकसद था बंगाल में मौजूद तमाम जमींदारों के हुकूक और उनके राइट्स, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाना और उनके हुकूक की हिफाजत करना इस तंजीम का मकसद था। यानी लैंड लॉर्ड एसोसिएशन 1836 में। उसके एक साल के बाद ही जो है 1837 में लंदन में जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका कयाम जो है राजा राम मोहन राय, इन्होंने लंदन में रखी। मकसद था इंग्लिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों के हुकूक की हिफाजत करना। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भर में जो है कई इलाकाई तंजीमों का कयाम हुआ इलाकाई हुकूक की हिफाजत करने के लिए। उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बुनियाद रखी। उसके बाद मद्रास महाजन सभा, बंबई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये तमाम तंजीमें एक कौमी जमात के कयाम का पसमंजर साबित हुई। इन तमाम तंजीमों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को दूर करने की कोशिश की, अपने अपने इलाके में मौजूद लोगों के हुकूक की हिफाजत करने के लिए ये तंजीम कायम की। और अब हिंदुस्तानियों को इस बात का एहसास पैदा हुआ, खास तौर पे 1857 की बगावत में हिंदुस्तानियों को जो शिकस्त हुई, तब यह एहसास पैदा हुआ कि अब हमें एक ऐसी सियासी तंजीम चाहिए कौमी सतह पर, नेशनल लेवल पर, जो कौमी सतह के मसाइल को हल कर सके, दूर कर सके। उसी के तहत है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कौमी जमात हिंदुस्तान की, उसके कयाम का पसमंजर शुरू हुआ। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, उसके बाद जो है अंग्रेजों के एक रिटायर्ड अफसर सर एक्टिविन ह्यूम, इन तमाम लोगों की कोशिशों की बिना पर 1885, खास तौर पर 30 दिसंबर 1885 को बंबई में इन तमाम जो इलाकाई जो तंजीमें हैं उनके अराकीन को बुलाया गया। तकरीबन 73 लोगों ने इसमें शिरकत की और वहां पर अंग्रेज अफसर एक्टिविन ह्यूम की बदौलत हिंदुस्तान की कौमी जमात का कयाम रखा गया, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या मकसद है तंजीम के पीछे, कयाम के पीछे? पहला और अहम मकसद हिंदुस्तान के कौमी मसाइल को अंग्रेजों के सामने असरअंदाज तरीके से पेश करना और हिंदुस्तानी लोगों के हुकूक की हिफाजत करना। साथ ही साथ
अंग्रेजों का जो कारोबार, जो हुकूमत चल रही है, उस पर तनकीद करना और हिंदुस्तानी लोगों के फलाह व बहबूदी वाले डिसीजन अंग्रेजों से मनवाना, इस मकसद के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कयाम को हामी दी गई और इसकी बुनियाद रखी गई। पहला इजलास हुआ बंबई में 30 दिसंबर 1885 को पहला इजलास हुआ और इस इजलास में पार्टी की बुनियाद रखी गई और इस तंजीम के जरिए उस दिन जो है, यानी उस पहले इजलास में कुल 9 करारदाद मंजूर किए गए, जिसमें एक करारदाद थी अंग्रेजों की हुकूमत के कामों पर जायजा लेने के लिए, उनके कामों पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का काम था अंग्रेजों की हुकूमत के कामों की निगरानी करना और लोगों के हुकूक की हिफाजत करना। इसके लिए ये तंजीम में पहला बिल पास हुआ। दूसरा बिल पास हुआ ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की इम्तिहानात जो लंदन में होती थी पहले, अब उसको हिंदुस्तान में मुनक्किद करवाना। ये कौमी जमात के इब्तिदाई मकासिद, इसके अलावा सूबाई और मरकजी असेंबलियों में, पार्लियामेंट में जो है हिंदुस्तानी लोगों की शिरकत को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी लोगों को उस ऐवान में चुनकर देना। ये कांग्रेस के पहले इजलास के मकासिद जो तय किए गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 दौर माने जाते हैं। एक पहला दौर माना जाता है एतदाल पसंद दौर, जो तकरीबन 1885 से लेकर 1905। उसके बाद दूसरा दौर इंतहा पसंद दौर, ये 1905 से 1920। और तीसरा है गांधी दौर, जो 1920 से 1947 माना जाता है। ये अलग अलग दौर हैं कांग्रेस के। तीनों में कांग्रेस के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। एतदाल पसंद लोगों का काम, जब कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, कौमी जमात की बुनियाद रखी गई, उस वक्त एतदाल पसंद जमात के लोगों का गलबा था। जैसे फिरोज शाह मेहता, जस्टिस राणा डे, उमेश चंद्र बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, ऐसे एतदाल पसंद लोगों का इस जमात पर गलबा था और इनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल नर्म मिजाज का था। तरीका क्या था इनका? इनका तरीका था कि अंग्रेजों के सामने अपने मांगों को रखने के लिए वो बाकायदा वायसराय से अपॉइंटमेंट लेते, अपनी एप्लीकेशन में अपनी डिमांड वो लिखते, वायसराय को जाकर मिलते और अपनी डिमांड और अपनी दरख्वास्त जो है वायसराय के सामने पेश करते थे। और पेश करने के बाद वापस चले आते थे। कोई एहतजाज नहीं, अपनी मांग को मनवाने का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल नर्म मिजाजी से अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रखना, ये एतदाल पसंद तरीके लोगों का काम। उसके बाद दूसरा आता है इंतहा पसंद जमात। इंतहा पसंद जमात में बिलखुसूस नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य तिलक कहते हैं। इस दौर में काम करने का तरीका बिल्कुल उलट। मामला यहां कैसे है? अपनी बात को मनवाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव बनाना। पहले नर्म मिजाजी, यानी अपनी बात को बिल्कुल नरमाई से रखना। यहां ऐसा नहीं है, अपनी बात को मनवाने के लिए अंग्रेजों की हुकूमत पर दबाव बनाकर बात को मनवाना, ये दूसरा तरीका इंतहा पसंद। तीसरा गांधी तरीका बिल्कुल इन दोनों से मुख्तलिफ। गांधी जी का तरीका अपनी बात को मनवाने के लिए, हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए अहिंसा और
सच्चाई का तरीका अपनाना, सत्य और अहिंसा, मारपीट झगड़ा फसाद नहीं, हक बात पर रहते हुए अपनी बात को अमन अमान तरीके से बात को मनवाना, ये गांधी जी का तरीका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 अहम दौर माने जाते हैं। 1905 में क्या हुआ जिससे कांग्रेस तकसीम हो गई, 1920 में क्या हुआ जिससे कांग्रेस तकसीम हो गई, इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में और अगले पेड़ में मालूमात हासिल करेंगे।